प्रणाम मित्रों। आज हम पोष दशमी महापर्व की विस्तृत कहानी सुनेंगे। चंपा नगरी में पूर्णभद्र नामक एक चैत्य था। वहाँ एक दिन चरम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान का पावन आगमन हुआ। उनके आगमन के समाचार वन पालक ने श्रेणिक महाराजा को दिए। राजा ने प्रसन्न होकर प्रभु के आगमन की बधाई देने वाले सेवक को मुकुट के अतिरिक्त अपने अंग पर रहे सारे आभूषण दे दिए। तत्पश्चात श्रेणिक महाराजा ने अपने परिवार के साथ महा आडंबर पूर्वक प्रभु के पास आकर वंदन किया और प्रभु के सम्मुख बैठे। संसार सागर को पार कर चुके श्री महावीर प्रभु ने 4 गतियों में पड़े और भटक रहे जीवों के उद्धार के लिए उपदेश दान करते हुए कहा, भले ही इस संसार में कोई जीव चक्रवर्ती की पदवी भोग रहा हो, किंतु यदि वह जिन धर्म से विमुख है तो उसका मोक्ष नहीं होता, और यदि कोई जीव अत्यंत दरिद्र हो लेकिन जिन धर्म का रागी अनुरागी हो तो वह मोक्ष पद को अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए इस संसार में जीव को जिन धर्म की सामग्री प्राप्त होना महादुर्लभ है। उसमें भी दान, शील, तप और भाव धर्म के ये 4 अंग प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। यदि जीव पाप करे तो नरक में जाता है। उसमें भी देवद्रव्य की चोरी तथा परस्त्री गमन करने वाले तो 7 बार सांतवी नरक में जाता है। देवद्रव्य अर्थात भगवान को अर्पण किया हुआ, अर्थात जिनालय में भगवान को अर्पण किया हुआ फल, अनाज, धन इत्यादि। यदि जैन श्रावक श्राविका इसका भोग करे तो उसे देवद्रव्य के दुरुपयोग का दोष लगता है। ऐसा जीव बहुत दुख भोगता है और अनेक भवों तक उसे संसार में भटकना पड़ता है। उपरांत प्रभु ने कहा कि हे गौतम, भूतकाल में अनेक जीव पूर्वधर होते हुए भी निगोद में गए हैं। इस पर गौतम स्वामी जी ने पूछा कि पूर्वधर होकर भी निगोद में कैसे जा सकता है। तब प्रभु ने कहा कि प्रमाद के कारण, अर्थात शुभ प्रवृत्ति या स्वाध्याय से एक क्षण भी रहित होने से जीव आलस्य में फंस जाता है। इसलिए प्रमाद बढ़ने के कारण, शुभ में से अशुभ में जाने के कारण वह जीव निगोद में चला जाता है। गौतम स्वामी जी ने वीर प्रभु को 3 प्रदक्षिणाएं देकर वंदन करके पूछा कि प्रभु, पोष दशमी का क्या महत्व है, यह समझाने की कृपा करें। प्रभु ने पोष दशमी का महत्व समझाते हुए कहा कि पोष दशमी के दिन श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए उसे पार्श्वजिन जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जिनालय में जाकर अष्टप्रकारी या 17 भेदी पूजा करनी चाहिए और स्नात्र महोत्सव करना चाहिए। आडंबर सहित प्रभु की नवांगी पूजा करके गुरु के पास जाकर व्याख्यान धर्म का श्रवण करना चाहिए। उस दिन एकल ठाणा अर्थात ठाम चौविहार एकासने का पचखान लेना चाहिए। एकासना करके आहार के साथ उसी समय पानी भी आवश्यकता अनुसार लेकर चौविहार का पचखान ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा दिन पानी और भोजन ग्रहण नहीं करना होता, इसलिए इसे ठाम चौविहार कहा जाता है। दूसरे दिन ठाम चौविहार पचखान लेकर एकासना करना चाहिए। तीसरे दिन भी तिविहार पचखान लेकर एकासना करना चाहिए। इस प्रकार पोषवदी नवमी, 10वीं और एकादशी, इन 3 तिथियों पर यह तप 10 वर्ष 10 महीने तक करना चाहिए। यदि संभव हो तो 3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस प्रकार तप करने से जीव की मनोकामना सिद्ध होती है तथा इस लोक में जीव धन, धान्य आदि को प्राप्त करता है। परलोक में इंद्रादि पद प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभु ने इस प्रकार पोष दशमी की विधि बताई। उसके बाद गौतम स्वामी जी ने पूछा कि प्रभु, यह तप किसने किया था, उसे इस तप का क्या फल प्राप्त हुआ। प्रभु ने कहा, हे गौतम, सुनो। तीर्थंकर वामानंदन श्री पार्श्वनाथ भगवान के समय और मेरे शासन के बीच के समयांतराल में
सूर्यदत्त नामक श्रेष्ठी ने इस व्रत की आराधना की थी। जम्बू द्वीप के व्रत क्षेत्र में सुरेंद्रपुर नामक एक नगर था। इस नगर में नरसिंह नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम गुणसुंदरी था। गुणसुंदरी शीलवान और पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती थी। इस नगर में महाधनवान, तेजस्वी, यशस्वी और प्रतापी सूर्यदत्त नामक श्रेष्ठी रहता था। उसकी शीलवान पत्नी का नाम शीलवती था। सूर्यदत्त श्रेष्ठी मिथ्यात्व से रंगा हुआ था, इसलिए वह सन्यासी भक्तों द्वारा अंगीकार किए हुए शैव धर्म का पालन करने में दिन रात व्यस्त रहता था। इस कारण वह श्रेष्ठी जिन शासन, जिन प्रवचन, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, कुदेव, कुधर्म या कर्म और अकर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह यह भी नहीं जानता था कि जीव, अजीव या आत्मा और शरीर अलग अलग है या एक ही है। वह पूरा दिन मिथ्या धर्म का ही आचरण करता था। एक बार सूर्यदत्त व्यापार करने हेतु 250 जहाजों में किराने का सामान लाद कर रत्नद्वीप की ओर गया। वहां जाकर उसने सारा किराना बेच दिया और वहां से अन्य नया किराना भरकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। परंतु कर्म के उदय के कारण, दैव योग से तेज पवन के कारण जहाज उल्टी दिशा में चलने लगे। इसलिए सूर्यदत्त अपने नगर के रास्ते से अलग रास्ते चलकर दूर कालकुट द्वीप पर पहुंच गया। वहां से आगे जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने पर उसे उसी द्वीप पर ही रुकना पड़ा। रत्नद्वीप से जो किराना जहाजों में भरा हुआ था, वह 500 गाड़ियों में भरकर जहाज वही छोड़कर सूर्यदत्त पैदल मार्ग पर बढ़ने लगा। रात होने को आई, अंधेरा छा गया था। रास्ते में चोरों की टोली ने किरानों से लदी हुई सारी गाड़ियों को लूट लिया और सूर्यदत्त का सारा धन, जेवर आदि भी लूट लिया। काफी समय भटकते भटकते वह खाली हाथ अपने घर वापस लौटा। सूर्यदत्त ने अपने घर के भंडार में 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कमाकर जमा कर रखी थी। वह भंडार भी खाली हो गया और सारी स्वर्ण मुद्राएं अदृश्य हो गई। पहले धनवान होने के कारण उसे नगर में श्रेष्ठी का पद मिला था, वह पद भी निर्धन होते ही चला गया। यह सब कर्म के उदय के कारण हुआ था। वह बहुत दुखी हो गया, बहुत दुख में आ गया और कल्पांत करते हुए सोचने लगा कि धन के चले जाने से मान सम्मान भी चला गया। पता नहीं किसके कोप का भाजन होना पड़ रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए दिन बीतने लगे। एक दिन उसके सुरेंद्रपुर नगर के उपवन में जय घोष नामक बड़े आचार्य का आगमन हुआ। उनके आगमन के समाचार वन पालक ने नरसिंह राजा को दिए। राजा अपनी चतुरंगिणी सेना के परिवार के साथ गुरुवंदन के लिए उपवन में गए। सूर्यदत्त भी राजा के साथ उपवन में गया। आचार्य महाराज ने धर्म देशना देते हुए कहा, धर्म के मूल में जीव दया है, इसलिए दया का पालन करना चाहिए। सत्य वचन बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य तो धर्म का मूल है। हिंसा तो सभी दुखों की जड़ है। अतः संसार से भय अनुभव कर रहे जीव की शरण धर्म ही है और धर्म ही स्थानभूत है। सूर्यदत्त श्रेष्ठी ने आचार्य से पूछा कि जीव का लक्षण क्या है। तब आचार्य ने कहा कि ज्ञान और उपयोग जीव का लक्षण है। जीव के 2 प्रकार है। संसार में जो परिभ्रमण करता है वह सांसारिक जीव होता है, और संसार में जिसका भ्रमण रुक गया हो वह सिद्धात्मा जीव होता है। धर्म ही अच्छे कुल में जन्म, विपुल यश, धन का सुख, रूप तथा स्वर्ग मोक्ष सुख का दायक है। इसलिए धर्म के मार्ग के साधन रहित जो मनुष्य है वह तिर्यंच के समान होता है। गुरुमुख से ऐसा उपदेश श्रवण करके सूर्यदत्त श्रेष्ठी ने धर्म को प्राप्त किया तथा उसे जीवादि 9 पदार्थ युक्त सम्यक्त्व रत्न भी प्राप्त हुए। उन्होंने गुरुदेव से पूछा कि मैं ऐसे कौन से धर्म का पालन करूं कि मेरे घर में संगृहित और बाहर से की हुई मेरी कमाई रूपी जो धन नाश हो गया है वह मुझे फिर से मिल जाए। तब गुरुदेव ने कहा कि पोष 10वीं के दिन श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है,
अतः तुम उसी पौष दशमी का व्रत करो, इससे तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त होगी। पौष नवमी के दिन शक्कर के उबले हुए पानी का सेवन करके ठाम चौविहार करके एकासना करो। दशमी के दिन खीर के साथ ठाम चौविहार करके एकासना करो तथा एकादशी के रोज संपूर्ण भोजन युक्त एकासना करके तिविहार का पचकान करो। इन 3 दिनों श्री पार्श्वनाथाय अर्हते नमः मंत्र का 2000 जाप करो। पारणे के दिन स्वामी वात्सल्य करो। सूरदत्त श्रेष्ठी ने गुरुदेव से व्रत ग्रहण किया और गुरुदेव ने दूसरे दिन अन्यत्र विहार कर लिया। सेठ ने 10 वर्ष 10 महीने तक व्रत किया और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ कि व्रत की महिमा से सेठ के 225 जहाज जो कालकूट द्वीप पर रुक गए थे, वे अनुकूल पवन के बहने से अपने आप सेठ के नगर वापस लौट आए। जहाज के मल्लाहों ने सेठ को ये समाचार दिए। उधर घर के भंडार में संचित धन जो चला गया था वह भी पुनः उत्पन्न हो गया। यह देखकर दोनों सेठ सेठानी बहुत प्रसन्नता अनुभव करते हुए कहने लगे कि यह सारा प्रताप पौष दशमी के व्रत का ही है। जैन शासन की महिमा अपरंपार है। सेठ कहने लगे कि मैंने अनेक धर्मों के व्रत किए हैं, पर जैन शासन तो प्रकट प्रभाव वाला है। संसार के सभी धर्मों में जैन धर्म जैसा अन्य कोई धर्म इहलोक और परलोक में सुखदायक नहीं है। पार्श्वनाथ प्रभु की कृपा, गुरु की आज्ञा और जैन धर्म के प्रभाव से ही मैं धनवान बना हूँ, ऐसा वे सबको कहने लगे और सबको जैन धर्म अंगीकार कर लेने के लिए समझाने लगे। निर्धनता के कारण गया हुआ श्रेष्ठी पद भी वापस मिल गया। इस प्रकार वे दिन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में एक दिन नगर के उपवन में आचार्य सुखेंद्र सूरी जी पधारे। उनके आगमन के समाचार वन पालक ने राजा को सुनाए। राजा के साथ सूरदत्त श्रेष्ठी भी बड़े आडंबर पूर्वक उपवन में गए और गुरुदेव की वंदना करके यथास्थान विराजित हो गए। आचार्य ने देशना प्रदान की। गुरुमुख से देशना सुनकर श्रेष्ठी का मन संयम ग्रहण करने के लिए तत्पर हुआ। घर जाकर पुत्र को सारा दायित्व सौंपते हुए कहा, तुम पौष दशमी की आराधना करना। उद्यापन में 10 वेष्टन, 10 रुमाल अर्थात पुस्तक बांधने के लिए, 10 नौकार वाली, 10 नीलमणि, 10 चंदोबा, सोना, रूपा, कांसा और पित्तल, इन 4 धातुओं की 10-10 जिन प्रतिमाएं इत्यादि और ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के उपकरण रखना। सूरदत्त श्रेष्ठी ने आचार्य सुखेंद्र सूरी जी के पास धाम धूम पूर्वक दीक्षा ग्रहण की। 5 समिति और 3 गुप्ती इस प्रकार अष्ट प्रवचन माताओं का पालन करते हुए 17 भेद से संयम की आराधना की। 12 प्रकार के तप करके, मासक शमन आदि करके मृत्यु को प्राप्त होकर प्राणथ देवलोक में 20 सागरोपम आयुष्य वाले देव हुए। वहां अनेक दैवीय सुख भोग कर आयुष्य पूर्ण करके वहां से च्यवन करके इस जम्बू द्वीप के महाविद्या क्षेत्र में पुष्कलावती विजय की मंगलावती नगरी में राजा सिंहासेन की पत्नी गुणसुंदरी की कोख से पुत्र के रूप में जन्म लिया। पूर्वभव की आराधना के कारण पुत्र रूपवान और तेजस्वी था। उसका नाम जयसेन रखा गया। जब जयसेन ने युवावस्था प्राप्त की तब उसके पिता ने शीलवती नामक कन्या से उसका पाणी ग्रहण करवाया। उसने पर्याप्त विषय सुख भोगे, फिर कालक्रम से वैराग्य अनुभव करके उत्तम गुरु से चारित्र ग्रहण करके उत्तम ज्ञान प्राप्त किया। एक बार गुरु से अलग विहार करते हुए अपने नगर के उपवन में जाकर कायोत्सर्ग में अकेले खड़े रहे। वहां वन देवता उनकी परीक्षा करने के लिए उन्हें डराने लगे। देव ने नेवले, बिच्छू, हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि अनेक रूप धारण करके उपसर्ग किए, पर जयसेन मुनि ने बिना डरे सारे उपसर्ग सहते हुए शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। 4 निकाय के देवताओं ने उनके केवल ज्ञान का महोत्सव किया और जो देव उपसर्ग कर रहा था उस देव ने भी प्रतिबुद्ध होकर सम्यक्त्व को प्राप्त किया और मोक्ष गया। जयसेन मुनि की पत्नी शीलवती ने भी चारित्र ग्रहण किया। पंच महाव्रत का पालन करते हुए एक बार जब वह कौशग में थी तब एक मिथ्यात्वी देव ने 21 दिन तक अलग अलग अनेक उपसर्ग किए, पर वह चलित नहीं हुई। अतः वह देव शीलवती से बोध प्राप्त करके वापस देवलोक चला गया और बोध प्राप्त कर वह देव वहां से महाविदेह में च्यवित होकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। साध्वी शीलवती भी
केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पद को प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रभु महावीर स्वामी जी ने गौतम स्वामी जी को पोष दशमी की कथा सुनाई। यह कथा आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह पोष दशमी व्रत की कथा मालूम पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोष दशमी की आराधना में जुड़े। बोलो बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।